दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश। आज मैं साइनोसाइटिस के बारे में चर्चा करेंगे कि साइनोसाइटिस क्यों हो जाती है और इसका इलाज क्या है। तो साइनोसाइटिस एक प्रकार से प्रतिस्याय का उपद्रव होता है, यानी कि जिनको प्रतिस्याय यानी कि जुखाम लगातार बना रहता है, वो धीरे धीरे साइनोसाइटिस का रूप ले लेता है। तो इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर जुखाम हो गया है तो हमें खान पान में क्या खाना पीना है और हमारा ट्रीटमेंट क्या है वो ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो ये ऑटो इम्यून होता है कि कॉमन कोल्ड जो वायरस का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से जुकाम होता है और 3 से 5 दिन में अपने आप सही हो जाता है। अगर इम्यूनिटी मेंटेन है तो अपने आप सही हो जाता है। इसके बावजूद भी अगर लगातार जिनका जुकाम बना रहता है तो उसके लिए हमें ठंडी चीज़ों का परहेज़ करना है और ठंडी चीज़ों के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हमें तुलसी, गिलोय, नीम इस तरह की चीज़ों का सेवन करना है। और देसी जो चीज़ें हैं जैसे कि गिलोय, तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी आदि का काढ़ा बना करके भी सेवन कर सकते हैं घरेलू इलाज में, जिससे अगर नॉर्मल जुकाम होता है तो ठीक हो जाता है। अगर कारण का मतलब ये है कि जैसे कि ठंडी चीज़ों का सेवन, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विरुद्ध होती हैं कि शाम को खाना है, दिन में खाना है या किस समय नहीं खाना है। इन सब चीज़ों का विशेष कर ध्यान करते हुए हमें चलना चाहिए, जिससे कि इन सब चीज़ों से, बीमारियों से बचा जा सकता है। तो जैसे कि जो लोग शाम को दही, मट्ठा, फ्रिज की रखी ठंडी चीज़ें ज़्यादा सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम का सेवन करते हैं, ठंडी चीज़ों का, यानी विरुद्ध आहार विहार जो करते हैं, इसकी वजह से हमें जुकाम हो जाता है। यानी कि हमारी अगर इम्यूनिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से जुकाम हो जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि कुछ हमारे जो ऋतुओं के जो महीने होते हैं कि कुछ चीज़ें खाई जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो मैं एक सिंपल सा घरेलू चीज़ें बताता हूँ कि जिससे कि जो जिस महीने में चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, जैसे कि हिंदी के महीने में, कार्तिक के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जैसे भादों का महीना आज से चालू हुआ है, तो भादों के महीने में मट्ठे का सेवन नहीं करना है। सावन के महीने में सत्तू का सेवन नहीं करना है। कुंवार के महीने में करेले का सेवन नहीं करना है। अगर जो लोग इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो उससे बीमारियां डेवलप होती हैं। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए हमें बचाव करना है। और जब मौसम चेंज होता है उस समय दोषों का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो उस समय हम अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, तो जुखाम, सर्दी, बुखार इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। और ख़ासकर जो साइनोसाइटिस की बीमारी है वो जुखाम का ही उपद्रव होता है। जब हो जाता है, अगर जुखाम लगातार बना रहता है तो धीरे धीरे हमारे जो साइनस होते हैं, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इंट्राऑर्बिटल साइनस, इस तरह के जो साइनस होते हैं उनमें कफ जम जाता है, जिससे कि साइनोसाइटिस हो जाती है। सिर में दर्द होना, आँखों में भारीपन रहना, इस तरह के सिम्टम होते हैं। नाक बंद रहना, पॉलिप डेवलप हो जाते हैं, जिसको साइनोसाइटिस कहा जाता है। आयुर्वेद की भाषा में इसको पीनस कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ कि साइनोसाइटिस अगर किसी को हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो काफ़ी लंबे समय तक लोगों को बना रहता है, लोगों को 20-20 साल तक ये साइनोसाइटिस हाँ, रहता है। लंबे समय तक बना रहता है अगर उसका प्रॉपर चूँकि इसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में आप एंटी एलर्जी खाते रहिए तो आराम बना रहेगा, लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाती दिक्कत। तो उसमें कुछ सर्जन लोग अपना उसको खुरच करके साफ़ कर देते हैं, जो पॉलिप बन जाता है। कब साफ़ कर दिया, थोड़ा आराम मिल गया, कुछ नेज़ल ड्रॉप दे दिया, लेकिन वो पूरी तरह से समस्या ख़त्म नहीं होती है। तो इसके लिए जो आयुर्वेदिक उपचार है वो मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेदिक अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है तो साइनोसाइटिस पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो इसके लिए मैं कुछ दवाओं के नाम बताता हूँ जिसका आप सेवन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर नॉर्मल जुकाम जिसको हुआ है तो बचाव के लिए आप शीतोपलादी चूर्ण, ये शीतोपलादी चूर्ण है जिसमें 5 तरह की औषधियाँ होती हैं। 5 तरह की औषधियों का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण करके इसको बनाया जाता है, जिसका 3 से 5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम शहद के साथ सबके लिए दे सकते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान, सभी के लिए उपयोगी है। और इसी के साथ में ये त्रिकटु चूर्ण,
इसमें 3 तरह की जड़ी बूटियों का सम मात्रा मिश्रण करके इसको तैयार किया जाता है, सौंठ, काली मिर्च और पिपली। तो इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ मिश्रण करके आप लगातार अगर सेवन कर लें तो जुकाम ठीक हो जाता है। कितना कितना मिश्रण करना है इसमें? जैसे बराबर मात्रा 25 ग्राम सीतोपलादी लिया और 25 ग्राम त्रिगड़ू लिया, ये एक साथ मिलाकर दोनों को मिला करके मिक्स करके रख दिया। और इसकी जो मात्रा है वो 2.5 से 5 ग्राम की मात्रा शहद या घी के साथ में सुबह शाम सेवन करें तो जो नॉर्मल जुकाम होता है वो ठीक हो जाता है। यदि काफ़ी दिनों से अगर ये जुकाम बना हुआ है तो उसमें सिर में भारीपन, दर्द होना, नाक बंद रहना, इस तरह के अगर सिम्टम हैं तो इसके साथ साथ टेबलेट का भी सेवन करते हैं, जो मैं बताता हूँ कि संजीवनी बटी, इसके बारे में बताइए। संजीवनी बटी जो कि वायरस या बैक्टीरिया किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसको ख़त्म कर देती है। और इसी के साथ साथ त्रिभुवन कीर्ति रस जो कि एंटीबायोटिक का काम करती है, आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ये ख़त्म करने के लिए सक्षम होती है। यहाँ तक कि अगर फीवर भी आ रहा है तो उसमें भी लाभ करती है। और साथ में लक्ष्मी विलास रस, ये 3 तरह की जो टेबलेट हमने बताई हैं आपको, इन तीनों की एक एक गोली सुबह दोपहर शाम पानी से या गुनगुने पानी से सेवन करते हैं और साथ में दूध हल्दी का भी सेवन करते रहें तो साइनोसाइटिस की समस्या पूरी तरह से क्योर हो जाती है। और यदि किसी के बलगम अगर आता है, कहते हैं कि मुंह में बलगम आता रहता है, तो बलगम अगर आता है तो साथ में एक सिरप आता है, सोसारिफ्लोआई सिरप, 2-2 चम्मच 3 बार, इसका भी सेवन साथ में करते रहें। तो इस तरह से हम, यदि साइनोसाइटिस की समस्या है, अगर हम इसका 3 महीने तक लगातार सेवन करें तो साइनोसाइटिस, कितनी भी पुरानी साइनोसाइटिस हो, पूरी तरह से क्योर हो जाती है। और इसी के साथ में एक छोटा सा तेल आता है, अड़ू तेल जिसको कहते हैं, तो अड़ू तेल की मात्रा भी 2-2 बूंद सुबह शाम नाक में डालते हैं तो साइनस में जो कफ जमा होता है धीरे धीरे साफ़ होकर के वो ठीक हो जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो 3 से 6 महीने तक सेवन किया जाता है। और बाकी अगर इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या है या कोई ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम है तो आप मेरे से फ़ोन द्वारा संपर्क करके कंसल्ट ले सकते हैं और ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं। और जो भी दिक्कतें हैं आप समस्या बता करके आप पूरी तरह से आप लाभ पा सकते हैं। मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, धन्यवाद। मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।